नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कानपुर के चौबेपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। दुर्दांत विकास दुबे के कॉल डिटेल में पुलिस का नंबर। दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ। सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पंच तत्व में विलीन। कानपुर के भैरव घाट पर बेटी वैष्णवी ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। धर्मचक्र दिवस पर बोले पीएम मोदी, बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 22,000 से ज्यादा नए केस, 482 मौतें, करीब 6.5 लाख पहुंची मरीजों की तादाद। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश, प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। और अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.jmdtvindia.com और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बना दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की तलाश में पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही। 8 पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला देने वाले विकास दुबे का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वो घटना के बाद से कहीं छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की जानकारी पहले ही दे दी थी। अब पुलिस के शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। इधर जानकारी मिली है कि शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश दे रही हैं। और ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की बातचीत हुई थी। हैरानी की बात यह है कि विकास दुबे के फोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी सामने आए हैं। ये बेहद हैरान करने वाला तथ्य है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी पहले से ही दे दी थी। एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो अब तक की जांच में तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चौबेपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा सामने आया, जहां दुर्दांत विकास दुबे के कॉल डिटेल में पुलिस के नंबर सामने आए और इसी आधार पर एक दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ जारी है। बता दें कि रात भर पुलिस दबिश देती रही है इस मामले पर। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सैनी, जिस तरीके से तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले हर खुलासे, क्या कुछ जानकारी इस पर? अनिल, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 आवाज जी बता। जी, लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगातार एसटीएफ की जो टीमें हैं, करीब 100 से अधिक टीमें जो अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगाई गई है, गैर जनपदों में छापेमारी कर रही है। जो जहाँ पे ये भीषण हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे बने जंगलों की भी लगातार काउंटिंग करके चल रही है। अभी तक जंगलों की काउंटिंग चल रही है। लगातार सर्चे विकास दुबे की पकड़ने की सर्चिंग चल रही है। 100 से अधिक टीमें जो है गैर जनपदों के लिए भी रवाना की गई है। कानपुर पे लगी आसपास की सीमाओं को भी सील किया गया है। आने जाने वाहनों की भी जनता पे चेकिंग की जा रही है। आपको बता दूं, विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस सहित कई जो है एसटीएफ और स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच की टीमें पकड़ने की लगी है। और वहीं जो एसओ की चौबेपुर एसओ की जो भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी, उन पे भी लगातार अभी भी पूछताछ जारी है। कई घंटों से पूछताछ चल रही है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस की कॉल डिटेल भी जो है उसकी निकली है, जो लगातार शातिर अपराधी विकास दुबे पे बातचीत होती रही थी। जी, जैसे कि बड़ा खुलासा हुआ, कॉल डिटेल के जरिए सामने आया कि एक सिपाही होमगार्ड से लेकर पुलिसकर्मी तक उसके संपर्क में था, दरोगा उसके संपर्क में था। यहाँ पर उनसे क्या कुछ, कितनी जानकारी अभी निकल पाई? और साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि अभी तक आरोपी पहुंच से दूर है पुलिस की, क्या कुछ, कहां तक पहुंची पुलिस इस पर?
जी बिल्कुल, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि पुलिस कहाँ तक अभी पहुंची, क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें और एसटीएफ टीम लगातार जो है दबिशें दे रही है। हालांकि वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस के हाथ आरोपी की गर्दन तक पहुंचेंगे। ये कहना जो है अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि पुलिस जो है पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस की लगातार जिस तरह से पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही है, पुलिस कार्य कर रही है, वो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्दी विकास दुबे जो है ये जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। और जो सीडीआर जो निकली है, जो पुलिस की कॉल डिटेल जो लगातार निकाली जा रही है, उससे कई संपर्की विकास दुबे के सामने आ रहे हैं। पुलिस उनको भी उठा रही है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी, जैसा कि डिपार्टमेंट की ओर से एक अपराधी की मुखबरी का मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। अभी तक 3 लोगों के बारे में हम बता रहे हैं कि एक दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है कुछ अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि जो पुलिस के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो लगातार जो चौबेपुर रेसो है, वो चरण वंदना करने के लिए विकास दुबे के घर आया जाया करते थे। विकास दुबे थाने भी आया जाया करता था, तो इससे ये लगभग प्रतीत हो रहा है कि विकास दुबे से अच्छे संपर्क थे चौबेपुर रेसो के। तो ऐसे में इनकी मदद भी जो चौबेपुर रेसो किया करते थे, इसकी पुलिस कुंडली खंगाल रही है। और अधिक जो है बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस अभी नहीं दे पा रही है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी कुछ न कुछ यहाँ पर छुपाया जा रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल ये घटनाक्रम है। इसलिए मीडिया कर्मियों को पुलिस जब तक पूरा अहम सुराग हाथ नहीं लगता तब तक पुलिस भी जो मीडिया को कुछ बताने के लिए कतरा रही है। लेकिन पुलिस का आईजी जो मोहित आईजी रेंज कानपुर है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द वो दिन दूर नहीं है, जल्द ही जो पुलिस के हाथ जो विकास दुबे नाम का शातिर अपराधी था, ये पुलिस के हाथ में चढ़ जाएगा। जी शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि आईजी मोहित अग्रवाल का साफ कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर लगातार सुराग सामने आ रहे, लगातार मामले में खुलासे हो रहे हैं, बहुत ही जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा। तो मामला आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां दुर्दांत विकास दुबे की कॉल डिटेल में पुलिस के नाम सामने आए हैं। दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से इसको लेकर के इसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। तो चौबेपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जहां अपराधी विकास दुबे की कॉल डिटेल में पुलिस के नंबर सामने आए। बता दें कि इसी आधार पर एक दरोगा, एक सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ लगातार जारी है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से लगातार चौंकाने वाले तथ्य, आप क्या कुछ हमें अपडेट करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले में शहीद पीओ देवेंद्र मिश्रा का आज जो है भैरव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक सूचना सूत्रों की तरफ से अभी आ रही है कि एसओ चौबेपुर विनय तिवारी को एसटीएफ ने अपनी हिरासत में लिया है। मैं आपको बता दूं करीब 500 से ज्यादा नंबर जो है वो सर्विलांस पर है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध मानी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पराज सिंह जो कि बिजनौर थाने के एसओ थे, उनको अभी चौबेपुर का चार्ज जो है दिया गया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर का ये मामला, जहां चौबेपुर मुठभेड़ को लेकर के लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मामले पर रात भर पुलिस की टीम दबिश देती रही है। चौबेपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां अपराधी की कॉल डिटेल में पुलिस के नंबर सामने आए और इसी आधार पर आपको बता दें कि दरोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ की जा रही है और लगातार अहम तथ्य इस पूछताछ के जरिए भी सामने आ रहे हैं। चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। सीओ बिल्हौर देवेंद्र बांदा के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार कानपुर के भैरव घाट किया गया और इस मौके पर शहीद की पत्नी, बेटी के अलावा एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत पुलिस का बल मौजूद रहा। शहीद की बेटी वैष्णवी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी।
तो बहुत ही द्रवित करने वाला ये दृश्य आप देख रहे हैं। भैरव घाट पर बेटी वैष्णवी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बता दें कि तमाम पुलिस बल आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। शहीद सीओ देवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ। भैरव घाट पर बेटी वैष्णवी ने दी मुखाग्नि। पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। ये तस्वीरें आप भैरव घाट की देख रहे हैं, जहां पर शहीद की बेटी वैष्णवी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और इस मौके पर तमाम आलाधिकारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्राउड ऑफ माय डैड एंड जिसने भी ये सब किया है, आई वांट उन सबको कड़ी सजा मिले एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय डैड। वी वांट जस्टिस। तो अंतस को झकझोरने वाली ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कानपुर के भैरव घाट की ये तस्वीर, जहां शहीद देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद का अंतिम संस्कार। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार भैरव घाट पर उनकी बेटी वैष्णवी ने मुखाग्नि दी। बता दें कि एडीजी, आईजी और एसएसपी समेत तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद का अंतिम संस्कार। कानपुर के भैरव घाट की तस्वीरें, शहीद के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग मौजूद रहे। पुलिस विभाग के तमाम आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा इन्हीं कुछ रस्मों के साथ पंचतत्व में विलीन हुए। बता दें मौके पर एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत तमाम पुलिस बल मौजूद रहा। कानपुर भैरव घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें एक बेटी के अपने पिता को मुखाग्नि देने की तस्वीरें। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। शहीद की ये बेटी जो अपने पिता को मुखाग्नि दे रही है, इन्हीं रस्मों के साथ एक शहीद का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें, अंतिम दर्शन की ये तस्वीरें। कानपुर के भैरव घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पंच तत्व में विलीन हुए। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए वहां से हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शहीद के अंतिम संस्कार के अंतिम दर्शन की तस्वीरें, क्या कुछ देखा आपने, क्या साझा करेंगे? देखिए, निश्चित बेहद मार्मिक दृश्य जिसमें सीओ की को मुखाग्नि दी जा रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर एडीजी के साथ साथ पूरा पुलिस महकमा वहाँ पर मौजूद था। उनको सलामी देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी गई। जिस तरीके से उनकी बेटी वैष्णवी ने उनको मुखाग्नि दी, निश्चित तौर पर बेहद मार्मिक दृश्य था ये। आज जिस तरीके से जो जघन्य हत्याकांड सामने आया है, उसमें उसी को लेकर ये सीओ थे जिनकी जो शहीद हुए, तो इनको आज अंतिम संस्कार का पूरा किया गया है। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। हालांकि ये कोरोना काल का समय, इसके चलते काफ़ी एहतियात भी बढ़ता जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी भीड़, सभी के सभी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। जब भी इस तरह से कोई हमारे बीच से गुजरता है तो अक्सर उसकी कुछ बातें होती हैं जो हम याद करते हैं। तो शहीद देवेंद्र मिश्रा के लिए क्या कुछ, किस तरीके से उन्हें याद किया गया, क्या कुछ बातें उनके बारे में? निश्चित तौर पर जिस तरीके से रहने वाले थे, उनका व्यक्तित्व हम लोग बहुत पुलिसकर्मी उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो पुलिसकर्मी उनके साथ काम कर चुके थे, वो तो उनके साथ अपने अनुभवों को भुला ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों की पुलिसकर्मियों से बातचीत हुई है, तो जिस तरीके से बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि उनका वो स्वभाव कैसे अच्छे थे कि बहुत ज्यादा मिलनसार स्वभाव के सीओ थे।
जिस तरीके से उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर सभी की आंखें भरी हुई और बेहद दुख के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जी, जैसा कि तस्वीरों में हम उनके परिवार से उनकी बेटी को तो स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं, पहचान रहे हैं, और कौन कौन उनके परिवार से वहां पर मौजूद था, क्या बताएंगे? लगता है हम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है विवेक तक। हम आपको जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, कानपुर की भैरव घाट की तस्वीरें, जहां शहीद देवेंद्र मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही मार्मिक ये दृश्य, बहुत ही मन को विचलित करने वाला ये दृश्य, मन को दुख से भर देने वाला ये दृश्य, जहां एक बेटी को हमने देखा कि किस तरीके से अपने मन को मजबूत करके, किस तरीके से मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने पिता को मुखाग्नि दी एक बेटी ने। तस्वीरें कानपुर के भैरव घाट की तस्वीर, जहां शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को उनकी बेटी वैष्णवी ने दी मुखाग्नि। बता दें कि मौके पर एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत पुलिस बल मौजूद रहा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का किया गया अंतिम संस्कार। वक्त है एक ब्रेक का, चल लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज and continental food prepared by well-trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान
हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डैन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 84333481 7754834818। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के जवान सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर देर रात उनके घर पहुंचा। भोजला गांव के निवासी शहीद सुल्तान सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई और फिर उनका धार्मिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई आलाधिकारी व राजनीतिक लोग मौजूद रहे। इस घटना के बाद से पूरा गांव शोक में डूबा है। सुल्तान सिंह 3 भाई और 1 बहन थे। बचपन में ही मां का निधन हो जाने के बाद वो मऊ रानीपुर में अपने नाना के घर पर रहे। वहीं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। साल 2006 में उनका पुलिस विभाग में चयन हो गया। बचपन से ही उन्हें पुलिस भर्ती का शौक था। तो झांसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शहीद सुल्तान सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को सलामी दी गई। झांसी के भोजला गांव के निवासी शहीद सुल्तान सिंह की शहादत की खबर मिलते ही उनके गांव में गम का माहौल छा गया, मातम पसर गया। बता दें कि देर रात सिपाही सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर झांसी लाया गया और यहां पुलिस के आलाधिकारियों की मौजूदगी में सभी ने शहीद सुल्तान सिंह के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उनके चचेरे भाई अजय ने सुल्तान सिंह को मुखाग्नि दी। शहीद सुल्तान सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए थे सुल्तान। कई आलाधिकारी व राजनीतिक उनके अंतिम दर्शन के दौरान मौजूद रहे। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर जब उन्हें दिया गया तब भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद रहे। चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए थे सुल्तान। आपको बता दें कि तमाम आलाधिकारियों की मौजूदगी में सभी ने शहीद सुल्तान सिंह के अंतिम दर्शन किए, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्राछे इलाके में मामूली विवाद के बाद पड़ोसी दबंग ने बुजुर्ग और उसकी बेटियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जब बुजुर्ग अपने साथ हुई मारपीट की सूचना थाने लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उससे भी भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बर्रा इलाके में राकेश तिवारी अपनी बेटी दीक्षा और दीपिका के साथ रहते हैं। उनके ठीक बगल में रहने वाले गुरमीत और अभिषेक नाम के युवक रहते हैं, जिनके पिता रामस्वरूप सिंह यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं।
गुरमीत में अपनी मोटरसाइकिल राकेश तिवारी के घर के सामने खड़ी कर दी थी, जिस पर राकेश ने जब उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो सिपाही पुत्रों को ये बात इतनी नागवार लगी कि दोनों ने मिलकर बुजुर्ग राकेश को जमकर पीटना शुरू कर दिया। सर LIG लगता है, ऊपर नीचे अलग अलग मकान, जीना एक ही है। तो जीना हम लोग का है, वो जीने पे रास्ता बंद करे, नीचे वाला मकान उसके, उसने अपने जीने से रास्ता बंद कर दिया। हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो नहीं हो पाती। पापा ने कहा भैया थोड़ी साइड में कर लो, गाड़ी खड़ी होने दो। पापा जैसे उतरे पत्थर मारना शुरू कर दिया। तब हम लोग का आवाज़ कैसे रही, हम लोग उतरे पापा 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 उतरे। दीदी पहले उतरी, फिर हम उतरे। दीदी को पकड़ के पहले मारने लगे। जब तक दीदी को मारा, मतलब दीदी में बेहोश हो गई। फिर हम आए, हमने मुझे तो मेरे भी मार दिया। अब हम दोनों को मम्मी मेरी रो के मम्मी कही अब हम क्या करें मम्मी मैं कुछ नहीं कर पाई। लोग रोते रोते गई थी, वीडियो बना अपनी बहू की वीडियो, वो ऊपर से पत्थर फेंक रही हैं। पापा मेरे बेटे हम लोग अगर वो बेहोश है उसको देखे हॉस्पिटल ले गए, वो लोग तुरंत चले गए कि करो हम लोग थाने जैसे जा पाते नहीं। दीदी को देखने के लिए हम लोग ले गए एसपी, उन्होंने कहा यहाँ ले जाए रिजेंसी ले जाओ। रिजेंसी लेकर आए। जब पापा कहते चलो थाने, पापा जब मेरे थाने गए तो उन्होंने दरोगा ने उल्टा मेरे पापा को डंडे मार के वहीं चौकी के अंदर बंद कर दिया। यहाँ पे अस्पताल में कोई नहीं, हम और मेरी मम्मी थे। कुछ नहीं हुआ सर, ये है कि कह रहे थे 4 दिन पहले उसका हस्बैंड जो पुलिस में है वो आया था, कह रहा था कि इसके कामकाज है, इसकी लड़की का कामकाज अच्छे से नहीं होने देंगे। इसका एक लड़का है जिसको निकलने नहीं देंगे, अगर ज़्यादा वो करेगा तो इसको पुलिस मार देंगे। तो हम सब लोग दब गए कि हमारी लड़की गोद भराइए। संडे को थी अभी, तो संडे कल बृहस्पति को लड़का दिल्ली में रहता, वो आया, उसने जीना में पूरी कार गाड़ी अड़ा दी। तो अंकल बाहर निकले कि भैया तुम्हें गाड़ी तो खिसका लो, निकलने का रास्ता तो दो। पूरे वारदात चिपट गए, पूरे घर पूरा अंकल के ऊपर। तो लड़कियां ऊपर थी छत पे, उतर के आई पापा 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 बचाने के लिए। तो उसका बड़ा लड़का दूसरे के घर में लड़की को खींचने ले गया, बंद करने लगा। छोटी लड़की छोटा बड़ा लड़का खींचने लगा, तो हम लोग बचाने लगे। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे व उसके गैंग से पुलिस मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद हर तरफ आक्रोश दिख रहा है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री की अगुवाई में एक शोक सभा का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं मंच के प्रांतीय मंत्री फेबल द्विवेदी ने कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों पर किए गए कायराना हमले की निंदा करते हुए सरकार से आरोपी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites.